और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर का, जहां यूपी के राजभवन का नाम बदला है। राजभवन का नाम बदलकर जन भवन किया गया है। तो आधिकारिक तौर पर जन भवन नाम किया गया है। तो ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम अब आधिकारिक तौर पर जन भवन हो गया है। जहां राज्यपाल के आधिकारिक आवास और संबंधित सूचना विभाग से जारी सामग्री में राजभवन की जगह जन भवन का उपयोग शुरू कर दिया गया है। साथ ही राजभवन के आधिकारिक मीडिया ग्रुप का नाम भी जन भवन कर दिया गया है। तो देखिए, ये बदलाव केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यपालों के आवासों के नामकरण में एकरूपता लाना और राज शब्द के बजाय जन केंद्रित शब्दावली को बढ़ावा देना है। कुछ राज्यों में राजभवन का नाम लोक भवन किया गया है, मगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यालय का नाम पहले से ही लोक भवन है, इसलिए राजभवन को जन भवन के तौर पर नाम दिया गया है। तो देखिए, राजभवन का नाम जन भवन, और किस तरीके से इस नाम के बदलाव के साथ ही बड़े संकेत दिए जा रहे हैं। जहां राज्यपालों का जो आधिकारिक आवास है, अब वो जन भवन के नाम से संबोधित किया जाएगा। और देखिए, इसी के माध्यम से, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हुआ है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में भी अब राजभवन का नाम बदलते हुए जन भवन किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तत्काल प्रभाव से, क्योंकि इसकी प्रक्रिया चली और इसे लागू किया गया है कि अब राजभवन का नाम बदलते हुए जन भवन किया गया है। साथ ही साथ कई राज्यों में, क्योंकि देखिए ये फैसला लिया गया है, जहां राज्यपालों के जो आधिकारिक आवास हैं उनके नाम में बदलाव करते हुए अब इसे किस तरीके से उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो इसे राजभवन से नाम बदलकर जन भवन किया है। राज शब्द को हटाकर जन शब्द यहाँ पर लाया गया है, और इसके माध्यम से एक बड़ा ही खूबसूरत संदेश कि जनता की सेवा सर्वोपरि है, आम जन को ऊपर रखना है। और राज शब्द इसलिए भी क्योंकि देखिए, सत्ता और इसका मोह कर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जन की सेवा के लिए और आम जन के लिए जो कर्तव्य है उसकी प्रतिबद्धता देखिए इससे जाहिर होती है। और चलिए इसी पर अपडेट लें, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट? राजभवन का नाम बदलकर जन भवन किया गया है। देखिए, सीधे तौर पे केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश में सभी प्रदेशों के राजभवन नाम बदलने का निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदल करके जन भवन हो जाएगा। चूंकि ये नाम लोक भवन रखा जाना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले से ही लोक भवन मौजूद है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहां से मुख्यमंत्री का कार्यालय संचालित होता है। ऐसे में कहीं कंफ्यूजन ना रहे, उसको देखते हुए इसका नाम फिलहाल जन भवन रखा जाएगा। और जन भवन नाम रखने के पीछे जो उद्देश्य है कि शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग भी जनता की सेवा के लिए हैं, और ये जो भवन है ये जनता को समर्पित है, जनता के ही कार्यों के लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो अधिकार क्षेत्र है राजभवन के जो आधिकारिक आवास हैं, उनके नाम में जो चेंज करने का जो अधिकार है, उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। केंद्र शासित एक प्रदेश ने भी राजभवन का नाम बदला है, और वहीं कई राज्यों में भी राजभवन का नाम बदल करके कहीं लोक भवन हुआ है, लेकिन यूपी में राजभवन अब जन भवन नाम से जाना जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए पुनीत, किस तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने बीजेपी के शासन में राजपथ से कर्तव्य पथ होते हुए देखा है, अब राजभवन से जन भवन होते हुए देख रहे हैं। इन दोनों के पीछे ही उद्देश्य वही था कि आखिर जनता की सेवा सर्वोपरि किस तरीके से दिखाई जाए, कर्तव्य किस तरीके से अपना प्रदर्शित किया जाए। देखिए, सीधे तौर पर राजभवन जनता की सेवा के लिए बना है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजभवन के ठीक सामने खड़ा हूं, और अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। ये राजधानी लखनऊ में बना हुआ उत्तर प्रदेश का राजभवन है, जहां पर आप राजभवन उत्तर प्रदेश साफ साफ लिखा देख सकते हैं, लेकिन अब ये जन भवन के नाम से जाना जाएगा। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि ये जनता को समर्पित है, और जो वर्तमान मौजूदा राज्यपाल हैं माननीय आनंदीबेन पटेल, वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। फिलहाल ये राजभवन
जनता के लिए है, नैतिक मूल्यों के लिए है और सीधे तौर से जनता को समर्पित है। यहाँ शीर्ष पद पर बैठे लोग भी जनता की सेवा के लिए हैं और इसी उद्देश्य से इस नामों को बदला जा रहा है। कई राज्यों में राजभवन का नाम बदल करके लोक भवन हुआ है, लेकिन राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय जहां से संचालित होता है उस बिल्डिंग को भी लोक भवन कहते हैं। ऐसे में पत्राचार में कहीं दिक्कत ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इसका नाम जनभवन रखा जाएगा। राजभवन आदेश पारित होने के बाद से अब कागजों में जनभवन के नाम से जाना जाएगा, यानी कि राजभवन के नाम पर जो पत्र बनेंगे उसमें अब जनभवन का जिक्र होगा। जनता को समर्पित है पूरी तरीके से और राज्यपाल जनता की सेवा के लिए हैं। एक सीधे तौर पर अगर आप इसका मैसेज देखें तो कहीं ना कहीं जनता को समर्पित है और जनता के कार्यों के लोग हैं। ऐसे ही उद्देश्य के साथ में राजभवन का नाम बदला जा रहा है, क्योंकि जो राजभवन है उन्नति, ये ब्रिटिश काल को दर्शाता है। ब्रिटिश काल में इन भवनों का जो गवर्नर हाउस होते थे उनका हिंदी में नाम होता था राजभवन, लेकिन अब लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का राज है। ऐसे में राजतंत्र नहीं चल रहा है कि किसी भी भवन का नाम राज हो। ऐसे में अब राजभवन का नाम बदलने पर विचार हुआ। पिछले साल ये बैठक हुई थी, केंद्र सरकार के जो अधिकार हैं राज्यपाल के आवास के नाम बदलने के, उसके अधिकारियों की बैठक हुई थी, उस पर चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि अब राजभवनों के नाम बदले जाएंगे। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि कई राज्यों के जो राजभवन है उनके नाम बदल करके लोक भवन हुए हैं, तो वहीं यूपी का राजभवन अब जनभवन के नाम से जाना जाएगा। जी बिल्कुल। और पुनीत, इसकी क्या प्रक्रिया, क्योंकि देखिए अभी जहां पर आप मौजूद हैं, आप पीछे दिखा रहे राजभवन वहां पर लिखा हुआ है। अब जब नाम में बदलाव किया गया है तो क्या ये बोर्ड भी राजभवन से हटकर जनभवन होगा? कब तक होगा, क्या पूरी प्रक्रिया? देखिए, फिलहाल ये आदेश पारित हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से ही पत्राचार में, यानी कि अगर पत्राचार में कहीं भी राजभवन को कोई लेटर लिखा जाता है तो वहां पर जनभवन का जिक्र होगा। राज्यपाल महोदय को संबोधित कोई भी पत्र अगर राजभवन उसका एड्रेस पड़ता था, अब वो जनभवन के नाम से होगा। और जो आप बोर्ड देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बोर्ड उद्देश्य है, सीधे तौर पर इस को समझना होगा कि शीर्ष पद पर बैठे लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, वो जनता के लिए हैं और उनके जो कार्य हैं वो जनता के ही कार्य करने के लिए बैठे हैं। जनता के लिए ही समर्पित ये भवन है और इसके दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले हुए हैं। ऐसे में हाउस के जो नाम हुआ करता था हिंदी में, उसे राजभवन हुआ करता था हिंदी। फिलहाल अब देश देखिए लोकतांत्रिक है और यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत कहीं भी राजभवन का जिक्र होना कहीं ना कहीं एक अहंकार नीति को दर्शाता है, जो ब्रिटिश काल में उस जमाने में हुआ करती थी, उसे समाप्त करना है और नैतिक मूल्यों के साथ में जनता के जो अधिकार हैं और जनता के जो अधिकार हैं और उनके कार्य करने के लिए जो शीर्ष पद पर सरकार दर्शाना चाहती है। और इसी क्रम में कई राज्यों के राजभवन के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो मेरे पीछे आप राजभवन देख रही हैं, इसका भी नाम जल्द ही जनभवन हो जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए अब इसको किस तरीके से बदलाव किया जा रहा है, लेकिन देखिए पुनीत, जब भी नामों में बदलाव किया जाता है कुछ स्वर ये भी सुनने को मिलते हैं कि आखिर नाम बदलकर सरकारें क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं, इस पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन राजभवन का नाम जनभवन करना, क्या इसका खुले तौर पर सभी स्वागत किया गया सभी की ओर से? होगा कि नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम ही दर्शाता है कि भवन किस तरीके का है। राजभवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिश काल था तो यहाँ से ऐसे ऐसे आदेश लागू होते थे, ऐसे ऐसे आदेश पारित किए जाते थे जो जनता के हित में नहीं होते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन काल था, अंग्रेजों का जमाना था और ऐसे में कई अहंकारी निर्णय भी लिए जाते थे जो जनता के लिए सदुपयोगी नहीं होते थे। लेकिन लोकतांत्रिक देश में राजभवन जैसा नाम होना कहीं ना कहीं एक अधिकार तंत्र को जताता है, एक अहंकार तंत्र को जताता है, लोकतंत्र को नहीं जताता है। अब ऐसे में लोकतांत्रिक देश में अगर कोई लोकतांत्रिक भवन है और वहां बैठे हुए अधिकारी या वहां बैठे हुए शीर्ष पदों पर जो पदाधिकारी है, नेता है, वो जनता की सेवा के लिए समर्पित है, ऐसे में उनके आवास का नाम राजभवन होना कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। अब इसे फिलहाल जनभवन के नाम से जाना जाएगा। देखिए, विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, लेकिन जो सही नीति है उसके अनुसार राजभवन ब्रिटिश काल में तय हुआ था और उसे बदला जाना बेहद जरूरी था। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने कई पथों के नाम बदले, कई रास्तों के नाम बदले, कई भवनों के नाम बदले, उन पर भी कटाक्ष हुआ। जाहिर तौर पर
राजभवन पर भी कटाक्ष होगा। ये राजनीति का हिस्सा है और जो लोकतांत्रिक अधिकार है और जो लोकतांत्रिक परिभाषा है उसके तहत फिलहाल राजभवन सुटेबल शब्द नहीं है, इसे जन भवन या लोक भवन में कन्वर्ट करना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजधानी लखनऊ में जहां से मुख्यमंत्री कार्यालय संचालित होता है, यानी कि जहां मुख्यमंत्री कार्यालय है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां कैबिनेट की बैठक होती है, उस भवन को भी लोक भवन कहते हैं। ऐसे में कहीं कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इसका नाम जन भवन किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, कई और राज्यों में भी इसका नाम जो है बदला गया है। जो राज्यपालों के आधिकारिक आवास हैं उनका नाम में बदलाव किया गया है। देखिए, सीधे तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के जो पास पावर है, जो उनके पास में पावर है, जो राजभवन है, उनके नाम बदलने को लेकर के जो नियम बने हैं उसकी एक बैठक 1 साल पहले हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि राजभवन ब्रिटिश काल के अहंकार तंत्र को जताता है। अब ऐसे में लोकतांत्रिक देश में राजभवन जैसा शब्द होना शोभा नहीं देता है, इसे बदला जाना चाहिए, जिस पर विचार विमर्श के बाद में यह निर्णय लिया गया था कि इन्हें लोक भवन कर दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले से ही एक लोक भवन मौजूद था, इसलिए उत्तर प्रदेश के राजभवन को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। बाकी अन्य प्रदेशों में जहां पर भी नाम चेंज हो रहे हैं, ज्यादातर में लोक भवन ही नाम किया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश में भी नाम चेंज हुआ है राज्यपाल के आवास का, और 8 राज्यों में तकरीबन राजभवन के नाम बदल करके लोक भवन किए गए हैं। लेकिन यूपी का जो राजभवन है वो जन भवन के नाम से जाना जाएगा। दर्शकों को भी इस बात को समझना होगा कि अगर आप राज्यपाल को कोई चिट्ठी लिखना चाहते हैं, राजभवन में उसमें एड्रेस डालते हैं, तो अब आप राजभवन की जगह जन भवन लिखिए, क्योंकि अब राजभवन जन भवन हो गया है। अमूमन कई समस्याओं को लेकर के, कई बातों को लेकर के विपक्ष के नेता भी राजभवन आते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो वहीं कई आम जनता भी राज्यपाल महोदय को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखती है। उसमें पता राजभवन पड़ता था, फिलहाल वो पता अब जन भवन होगा। उत्तर प्रदेश का जो राजभवन है वो जन भवन के नाम से जाना जाएगा। जी बिल्कुल। और पुनीत, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ एक बार दर्शकों को जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अब जल्द ही यहाँ पर राजभवन की जगह जन भवन का बोर्ड लग जाएगा, तो दर्शक भी देखें कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। वो पूरा दिखाइए जरा सा तस्वीरें। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का राजभवन है, राज्यपाल महोदय का आवास है, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि उस बोर्ड पर फोकस करें जहां पर हाल ये जन भवन हो जाएगा। लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज में ये स्थित है। अमूमन आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता सरकार के प्रति कोई शिकायत लेकर के यहाँ आते हैं या कभी ज्यादा। अब ऐसे में ये जनता को समर्पित भवन है। राज्यपाल के जो कार्य हैं वो जनता के लिए, जनता के हित में कार्य करने के लिए राज्यपाल यहाँ पर मौजूद है, और इस भवन के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले हुए हैं। अधिकार तंत्र अहंकार तंत्र नहीं है, सीधे तौर पर ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजभवन जैसा शब्द मर्यादित शब्द नहीं है। इसलिए इस मर्यादा को बदलने के लिए इसको संशोधित करते हुए जन भवन किया गया है, क्योंकि जो राज्यपाल का दायित्व होता है वो जनता के हित में सही फैसले लेने का होता है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो राज्यपाल को पूरा पावर होता है कि वो सरकार के लिए हुए फैसले को बदल सकती है, उस पर कटाक्ष कर सकती है। विपक्ष अगर कोई आपत्ति करता है सरकार के किसी फैसले पर तो वो भी शिकायत करने यही आता है। तो ऐसे में ये जनता के लिए बना हुआ जो इसमें अधिकारी रह रहे हैं, जो इसमें राज्यपाल महोदय रह रही है, कि जनता को समर्पित है, जनता के लिए ही यहाँ पर कार्य होते हैं, जनता के लिए ही सही कदम उठाए जाते हैं, और ऐसे में अब इसका नाम जन भवन किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि जल्द ही जो राजभवन आप लिखा देख रही हैं इसे जन भवन किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा भाव इसके माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि भी इसके माध्यम से नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।